लड़की के पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम उसने यह किया कि वह अपनी आंखों के सामने अपने मंगेतर को सीढ़ियों से गिरकर अपाहिज बनते हुए देखती रही, क्योंकि लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह देवी नुआ की 97वीं पीढ़ी की वंशज थी और उसके पास चमत्कारी उपचार शक्ति थी। पिछले जन्म में बचपन में मिली जान बचाने की कृपा का बदला चुकाने के लिए उसने खुद आगे बढ़कर लू परिवार के बड़े बेटे लू जियान के लकवाग्रस्त पैरों को ठीक कर दिया था। इतना ही नहीं, लू परिवार के पिता के बार बार विनती करने पर उसने उससे शादी भी कर ली। लेकिन शादी के दिन ही लू जियान ने बेरहमी से लड़की को चाकू मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वह लड़की से नफरत करता था। उसे लगता था कि लड़की ने उसकी सच्चे प्यार यानी उसकी सफेद चांदनी का श्रेय छीन लिया। अगर लड़की ने खुद से उसके पैर ठीक न किए होते तो उसके पिता उसे लड़की से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करते और उसकी प्रेमिका दुख में पहाड़ से गिरकर मरती नहीं। अपनी प्रेमिका की मौत का बदला लेने के लिए उसने लड़की को मारकर उसे उसके साथ दफना दिया। आखिरकार लड़की पछतावे और दर्द में मर गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन लौट चुकी थी जब लू परिवार उसके घर इलाज की विनती करने आया था। इस बार लड़की ने बिना एक पल सोचे साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तो बस गांव की साधारण डॉक्टर हूँ, बड़े साहब का इलाज नहीं कर सकती। यह सुनते ही लू जियान गुस्से में बोला, तुम बस एक ढोंगी हो, मेरी प्रेमिका मेरे लिए पहाड़ों से दवा लेने गई है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। लड़की तुरंत समझ गई कि लू जियान भी पुनर्जन्म लेकर लौटा है, क्योंकि पिछले जन्म में वही रो रो कर उससे इलाज की भीख मांग रहा था। इतने में उसकी प्रेमिका तियानशान की दुर्लभ हिमकमल जड़ी लेकर आ गई। उसे देखते ही लू जियान बेहद खुश हो गया और वहीं ऐलान कर दिया, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं उसी से शादी करूंगा। लड़की ने दोनों का दिखावा देखने में कोई रुचि नहीं दिखाई और बस जाने लगी। लेकिन प्रेमिका ने उसे रोकते हुए ताना मारा, तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा नाम और शोहरत छीन लूंगी? सपना देखना बंद कर दो, जैसे ही मैं लू साहब को ठीक कर दूंगी, लू परिवार की बहू मैं ही बनूंगी। लड़की ने शांत स्वर में कहा, तियानशान हिमकमल उनके पैरों की नसों को थोड़ी देर के लिए ठीक कर सकता है, लेकिन वह कभी सच में चल नहीं पाएंगे। ये सुनकर प्रेमिका को लगा लड़की जल रही है। तभी उसने एक शर्त रखी, 7 दिन बाद देखते हैं कौन लू साहब के पैर ठीक करता है। हारने वाला घुटनों के बल माफी मांगेगा और हमेशा के लिए राजधानी छोड़ देगा। लड़की तुरंत मान गई, लेकिन उसने कहा, मैं लू जियान का इलाज नहीं करूंगी, मैं वेन परिवार के बड़े बेटे वेन जिंगरान का इलाज करूंगी। ये सुनते ही सब हैरान रह गए, क्योंकि वेन जिंगरान पूरे 10 साल से कोमा में था। लोग कहने लगे, जो आदमी 10 साल से बेहोश है उसका जागना ही चमत्कार होगा।